बच्चों, स्वागत है आपका मैथोपीडिया चैनल पे। तो हम लोग का सेशन शुरू हो गया। फिजिक्स का आप लोगों ने कल सिलेबस देखा था, ठीक है। और केमिस्ट्री का आप लोगों ने सिलेबस देखा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का टाइमिंग हो चुका है 11 बजे। आप लोग का क्लास के लिए बोला गया था कि 11 बजे से आप लोग का क्लास फिजिक्स की क्लासेस रहेंगे, ठीक है। तो आराम से आप क्या करो, कॉपी पेन नोट डाउन उठाओ और विश्वास मेरा कीजिए कि आप लोग को ऐसा कंटेंट दिया गया है जो आपका पेड कोर्स में होता है, ठीक है। एक बार आप क्या करो, वीडियो को पूरा आप देखो। एक वीडियो आप पूरा देखोगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अब पहले देखो कि यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के लिए हो, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक वाले हो या झारखंड पॉलिटेक्निक वाले हो, फिजिक्स का कंटेंट आपको इस तरह का कहीं नहीं मिलेगा जैसा कंटेंट हम लोगों ने इस वाले में दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा न कहते हुए आप पहले देखो, ठीक है, समझो कि हाँ इस तरह का कंटेंट सच में है। क्योंकि सिर्फ देखो, एक चीज़ जान लीजिए कि सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपको प्रॉपर पूरा कंसेप्ट दिया है, ठीक है। कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। फिर ट्रिक हम लोग देंगे आपको कि किस तरह से आपको विद इन अ टाइम आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आप देखो पहले, ठीक है, समझो कि हाँ इस तरह का कंटेंट है नहीं। और मेरा तो यही करना है कि आप डे 1 से आप क्या करो कि चैप्टर 1 मैंने लिखा है, मापन चैप्टर, ठीक है। तो ये कंटेंट तो बिल्कुल लंबा जाएगा, ठीक है। 1 घंटे से शायद हो सकता है कि 1 घंटे के आसपास जाए या उससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट बहुत लंबा है। पूरा डिटेल में हम लोगों को मापन चैप्टर को पढ़ाया गया है आपको। आप देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, इसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ इस तरह का कंटेंट आपको मिला है कि नहीं। तभी आप दूसरे को लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। आप सेंड कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल आप देखिए कि इस तरह का कंटेंट आप खुद बिलीव करोगे कि इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिला है कहीं। पेड कोर्स का ये कंटेंट है, आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि परिभाषा क्या होता है। जो मापन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग परिभाषित किसको बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि किसी भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि यानी कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो है हम लोग लिखते हैं मापने के लिए, ठीक है, मापन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है कि एक छोटा सा एग्जांपल आप समझो कि अगर आप मान लो कि चावल लाने गए, ठीक है। तो वहाँ चावल लाने गए तो एक किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट का एक यूनिट होता है, ठीक है, कि हमको इसमें मापना है। अब मान लीजिए कि दुकानदार, आप गए दुकान में गए, सिंपल सा आराम से समझना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आराम का कंसेप्ट है, समझ जाओगे। तो आप चावल लाने गए, उसको आप क्या बोलोगे कि भैया 1 लीटर चावल दीजिए। अगर जैसे ही आपने उनको कहा कि लीटर दीजिए, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का मेज़रमेंट का एक यूनिट होता है, ठीक है, फिक्स्ड यूनिट होता है, उसी में मेजर करते हैं। तो उसको हम लोग कभी भी 1 लीटर नहीं बोल सकते। हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि भैया 1 केजी चावल दीजिए, या 2 केजी चावल दीजिए, या 50 केजी चावल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह करके हर एक चीज़ का एक मेज़रमेंट के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट बांटा गया है, ठीक है। वो सारे हम लोग पर्टिकुलर पूरा यूनिट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को डेफिनेशन से ये समझना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग को एक यूनिट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। आराम से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हो, पॉइंट वाइज नोट्स बना सकते हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा इस पर, हमारी टीम ने पूरा टाइम दिया है, बनाया है इस कंटेंट को। तो हो गया ये। अब मापन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है। तो डिवाइड किया गया है। पहला मापन को क्या बोलते हैं, आंकिक मापन, ठीक है। आंकिक मापन को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। आप अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं, आंकिक प्रश्न। अब इस ये बोलता क्या है, बोला है कि जो राशि, ठीक है, परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आंकिक वैल्यू। यानी आप इंग्लिश के वर्ड से पता लगा सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हाउ मच, कितना है कोई भी चीज़, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंकिक मापन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि मात्रक राशि, ठीक है, यानी कि मात्रक, ये दूसरा जो हम लोग का ये है, यानी कि मात्रक को हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे कि मैंने बोला कि आप दुकानदार वाले को जाओगे तो उसको आप 1 केजी चावल के जगह आप लोगे तो उसको लीटर ना बोल के आप उसको क्या बोलोगे कि भाई मेरे को 1 केजी चावल दो, ठीक है। आराम से समझना, एकदम
शुद्ध देसी भाषा में, ठीक है। अब बिहार वाले बच्चे तो उसको तो बटखारा आप समझ में करते हो, ठीक है। ये 500 ग्राम का बटखारा 1 किलो का बटखारा होता है, ठीक है। तो आराम से समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो मापन वही यूनिट होता है जिसकी वजह से हम उस भौतिक राशि को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसके मापन और उसके मात्रा का व्यक्तिक्रम होता है, यानी कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन, और ये हो गया कि कितने प्रकार का होता है। तो मैं कट करके साफ कर दे रहा हूँ पेज को, आप आराम से इसको क्या करो, नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस नोट्स को आराम से लिखते जाना है, पढ़ते जाना है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है राशियाँ एवं मात्रक। अब राशियाँ को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है, और मात्रक को बोला जाता है यूनिट्स। सीबीएसई वाले बच्चे भी आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हम लोग का मूल राशि होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। और कुछ हम लोग का डिराइव्ड यूनिट होता है जो दूसरे पर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो इतना तरह का हम लोग का महत्वपूर्ण राशियाँ हैं। इस राशि को आपको बताया गया है, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, नहीं तो मेरा मानना है कि आप पेन पेपर लेकर नोट डाउन करो। चलो, लेंथ जो होता है ये टोटल हम लोग का 7 हम लोग का क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग राशियाँ जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है। यानी कि मूल राशि का ये डेफिनेशन है, आप फिर से लिख सकते हो, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है। ये मूल राशि का परिभाषा हो गया, लेकिन इसका जरूरत नहीं था, इसलिए मैंने लिखवाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग आराम से सुन करके नोट डाउन कर सकते हो। अब इस तरह करके टोटल हमारे पास 7 हमारे पास क्या होता है, मूल राशि होता है, जिसका मैंने यहाँ पर मात्रक लिखा है, और यहाँ पर एब्रीविएशन यानी कि हम उसका क्या लिखे हैं, संक्षिप्तियाँ लिखे। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, अगर कुछ भी हिंदी में गलती होती है तो आप इंग्लिश के साथ जाओ। तो उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हैं, ये आपको यहाँ पर है। तो जैसे कि लेंथ, इंग्लिश में, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोला जाता है। इतना तो आपको हिंदी समझ में आता होगा। तो लेंथ को हम लोग मेजर क्या चीज़ में करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे आराम से लिख सकते हैं, मीटर में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, जो हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। दूसरा मास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ का वजन कितना है, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में, और रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, केजी होता है। तीसरा हम लोग के पास क्या है, टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, ठीक है, समय बोला जाता है। इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, आपका फंडामेंटल यूनिट सेकेंड में लिया जाता है, और इसको एस से दिखाया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको एम्पेयर में लिया जाता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, कैपिटल ए है। तीसरा टेम्परेचर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोला जाता है, ठीक है, ताप, इसका आपका मात्रक है केल्विन, ठीक है, और इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं ज्योति, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, नोट डाउन आप कर सकते हो। इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला, और इसको हम लोग दिखाते हैं सीडी से, ठीक है। तीसरा जो है लास्ट जो हम लोग का है, ये अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर की अगर बात करें तो इसका हिंदी होता है पदार्थ, ठीक है, की मात्रा, ठीक है, आराम से लिखो आप, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग, इसका होता है आपका मोल, ठीक है, और इसका जो एब्रिविएशन होता है वो होता है MOL, ठीक है, मोल। तो आप आराम से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। इस तरह करके टोटल ये जो हमारे पास जो यूनिट है, ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें इस आगे हमारे अपने सेशन में, तो ये हम लोग 7 हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग के पास आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटिटी जो क्या रहता है, आपका डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें जो पूरक राशियां का एवं मात्रक है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, 2 हम लोग बांटे हैं।
ठीक है। एक होता है तलीय कोण, जिसका एसआई यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और एक होता है आपका घन कोण, जिसका एसआई यूनिट हम लोग क्या रखते हैं, स्टेरेडियन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं फिगर द्वारा समझाता हूँ, एक ये है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल बना है थीटा। अब इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और ये जो चाप लेंथ है, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या ले लिए, डेल ले लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग का फार्मूला बनता है, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एल बाई आर। इसको आप आराम से, अब ये जो ट्राइंगल जैसा दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये छोटे वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि कम वैल्यू है, ये आपका कितना है, कम वैल्यू को लिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल बोला जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका रेडियन, इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या चीज में रखते हैं, रेडियन में। दूसरा अगर हम लोग बात करें, एक और फिगर द्वारा समझिए। अब जैसे कि इस तरह का है, ठीक है, ये आपका इस तरह बना हुआ है, फिगर को आप आराम से नोट डाउन करो। यहाँ पर आपका मान लीजिए कि हम लोग क्या लेते हैं, ये एक रेडियस आर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर रेडियस हम लोग R1 ले लिए, ये रेडियस हम लोग क्या ले लिए, R2 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह का हम लोग खींचे हैं, यहाँ पर थीटा बना है, ठीक है। अब ये जो हम लोग जो लेंथ लिया गया है, ये इसकी चौड़ाई को, मोटाई को कितना लिया जाता है, DA, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, डेल एस, ठीक है। तो जिसका तल का ये क्षेत्रफल है, ये जो है ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल है कि ये कितना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है आपका, डेल एस लिखा गया, स्मॉलेस्ट लिखा गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग ओम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओम का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू होगा DS cos थीटा, ठीक है, अब बाई आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है निकालने का। तो इस तरह का कंटेंट आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। मैं बार बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ कि इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो ये दो तरह का हम लोग तलीय कोण का देख लिए और घन कोण का हम लोग देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। अब हम लोग का आता है कुछ महत्वपूर्ण हम लोग का परिभाषा है, ठीक है, जो हम लोग को देखना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, और उसका यूनिट देख लेंगे कि कुछ कुछ जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी का परिभाषा हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करो, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी किसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि वो रहा है कि वे राशियाँ, ठीक है, वे राशियाँ जो मूल राशियाँ की सहायता से प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, ठीक है, व्युत्पन्न, ठीक है, राशियाँ कहलाती है, ठीक है। ये मैंने नोट डाउन कर दिया, इसलिए मैंने ब्लैंक पेज लिया कि यहाँ पर मैं आपको खुद से लिख के बता दूँ कि इसका डेफिनेशन हम लोग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछता है बस। तो वे राशियाँ जो मूल रूप से मूल राशियों से सहायता से प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। कि दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से सुने, दोज क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। और इसका यूनिट हम लोग फिर निकालते हैं उसी पर। जैसे कि एक एग्जांपल में बताऊं, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, एरिया, ठीक है। एरिया अगर हम लोग लिखा जाता है तो एरिया का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लोग के पास रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम लोग के लिए ये क्या होता है, ये आपका लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब अगर इसे सिर्फ ऐसा यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, आराम से समझो, एकदम एक दो को काम बिल्कुल आपको निकाल के बताएंगे कि इस तरह से आप निकाल सकते हो।
तो लेंथ होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट हम लोग क्या पढ़े हैं, मीटर होता है। अब ब्रेथ भी एक तरह का आपका लेंथ ही है, ठीक है, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो एरिया है ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो डिपेंडेंट आपका किस पे था, फंडामेंटल क्वांटिटी मीटर पे, ठीक है। अगर दूसरे क्वांटिटी की बात करें, मान लीजिए कि आपको चाल है, ठीक है, चाल बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटा क्या होता है, समय। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। और सेकेंड का ये यूनिट हम लोग फंडामेंटल में देखे हैं कि थी आपका समय का सेकेंड होता है, तो इसका ये डिराइव यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह करके हम लोग ये देख रहे हैं कि डिराइव क्वांटिटी उसको बोल रहा है कि विच आर डिपेंडेंट अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। तो इस तरह करके आप बहुत सारे चीज़ों का निकाल सकते हो, आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ और कौन कौन सा है जिसका आप निकाल सकते हो। तो आप नोट डाउन करें, ठीक है, इसका आप हम लोग हमको निकाल के बताइएगा। जैसे कि आयतन हो गया, आयतन का आपका क्या होगा, ठीक है, आप नोट डाउन करो, निकाल के बता सकते हो। दाब हो गया, ठीक है, आपका घनत्व हो गया, ठीक है। इस तरह करके आपका बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। इसका आपका बल भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसे तो बल का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन लिखा जाता है, लेकिन एक और होता है जिस पे हम लोग डिराइव क्वांटिटी पे हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग का इतना तक हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो जो हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग का महत्वपूर्ण परिभाषा क्या क्या है, तो इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा तो दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगर अब सबसे पहला हम लोग लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हम लोग का क्या है कि मानक मीटर किसको लिया जाता है। तो देखो, एक हम लोग क्या बोलते हैं, मानक मीटर बोला जाता है। आराम से आप इसको नोट डाउन करो, मानक मीटर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक मीटर बोला जाता है। अब मानक मीटर क्या है, आप आराम से लिखो कि मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध, ठीक है, जो शुद्ध क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है, यानी कि 86 KR, ठीक है, 86 से निकलने वाली नारंगी, ठीक है, नारंगी लाल, ठीक है, रंग के प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। क्या है, तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य का, ठीक है, अब ध्यान समझना, तरंगदैर्घ्य का 1650763.73 गुना है, इतना टाइम मल्टीपल है, ठीक है। ये आपका लिखा जाता है एक क्रिप्टन इक्वल टू। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखें हम, तो आप आराम से, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप पीछे जा कर के आराम से सुन सकते हो। मैं इसके यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि एक मानक मीटर इक्वल टू, एक मानक मीटर इक्वल टू हम लोग का होता है 1650763.73 इंटू क्रिप्टन 86, ठीक है, क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इतना होता है हम लोग का तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो ये एक मानक मीटर का आपका ये वैल्यू हो गया। इस वैल्यू का बिल्कुल नोट डाउन, आप नोट ऊपर में लिखो, ठीक है, नोट करके लिखना इसमें वैल्यू को। ऐसा कंटेंट बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख रहे होगे किस तरह का कंटेंट हम लोग दिए हैं इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया पहला डेफिनेशन, आपका ये था, ठीक है। हम लोग इसमें छोटे छोटे डेफिनेशंस को ऐड करने का कोशिश किया है जो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्योंकि हम लोग इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह से आपको होता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा कंटेंट डालने का कोशिश किया है, ठीक है। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह का पूरा फुल कंटेंट, में बार बार एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें। अगला जो है हम लोग का, इसको नोट डाउन आपने किया होगा। इसके बाद अब आता है प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसको आपने सुना होगा, प्रकाश वर्ष, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, लाइट ईयर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लाइट ईयर बोलते हैं। अब
ये भी समझिए। अब इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि निर्वात यानी कि वैक्यूम में एक साल में जितना दूरी वो तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू, प्रकाश वर्ष को शॉर्ट में LY हम लिख रहे हैं, आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये आपका एक प्रकाश ईयर का आपका है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अप्रोक्स किलोमीटर में बात करें, अगर बोलता है कि आपका ऑर्डर क्या होगा किलोमीटर में, तो 10⁻30 किलोमीटर हम लोग लेते हैं अबाउट, ठीक है। ये लगभग वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट में कहीं भी एक्यूरेसी नहीं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ आपका क्या क्या है मेजरमेंट का, ठीक है, क्या क्या त्रुटियां होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का दूसरा हो गया, इसको आप नोट डाउन करो आराम से, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ये 2 हो गया हम लोग का। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो मानक किलोग्राम, जैसे कि मानक मीटर हम लोग देखे थे, अब मानक किलोग्राम देखते हैं, ठीक है। मानक किलोग्राम, केजी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 केजी बराबर हम लोग कितना लेते हैं, ठीक। 1 केजी बराबर लिखा जाता है कि कार्बन का C12, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, परमाणु एटॉमिक मास कितना होता है, 7 के, ठीक है, 5.0188 इंटू 10⁻25 के परमाणु, ठीक है, आराम से देखें, परमाणु का द्रव्यमान। सोच लीजिए ये वैल्यू आपको इतना, ये जबरदस्त आपको कंटेंट मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपका है, तो मैंने इसमें क्या लिखा कि 1 केजी यानी कि कार्बन के C12 यानी कि के, ठीक है, 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका ये है, ठीक है। इसके बाद मानक केजी हो गया। तो मानक हम लोग सेकेंड भी देख लेते हैं कि 1 मानक सेकेंड हम लोग का कितना होता है, ठीक है। मानक सेकेंड देख लिया जाए कि ये कितना हम लोग का होता है। 1 मानक सेकेंड, तो कहा जाता है कि 1 सेकेंड बराबर, ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजियम, ठीक है, सीजियम जो है जिसका आपका 133 के परमाणु, ठीक है, के परमाणु द्वारा, ठीक है, परमाणु द्वारा 9192631770, ठीक है, बार कंपन, ठीक है, कंपन करने में, ठीक है, लगा समय, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक मानक सेकेंड कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल आप नोट डाउन करें, इतना आपको बार बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ कि ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। ये फिजिक्स पढ़ाया गया, तो सोचिए कि जब आपको केमिस्ट्री के कंटेंट हमारे टीम के द्वारा मिलेंगे तो आपको किस तरह का लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मानक, हम लोग मीटर देख लिए, प्रकाश वर्ष देख लिए, मानक किलोग्राम देख लिए, मानक सेकेंड देख लिए, ठीक है। ये कितना का हम लोग का बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ और छोटा छोटा वैल्यू है, उसको भी देखते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग का, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंटेंट हम लोग का लंबा जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे का लिखा जाता है माध्य और दिवस, ये छोटा है, ठीक है, माध्य और दिवस, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीन सोलर डे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मीन सोलर डे। अब मीन सोलर डे क्या है, तो इसका आप डेफिनेशन को आप नोट डाउन करो, ठीक है। क्या है कि 1 वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है, ठीक है। तो एक सौर माध्य दिवस में, ठीक है, यानी कि अगर एक सोलर डे बराबर अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपका सौर दिवस के 86400 सेकेंड के बराबर होता है। मतलब है कि 1 सेकेंड बराबर
1/86400 माध्य, ठीक है, यानी कि MSD ये कहलाता है। ठीक है, ये आपका माध्य सौर दिवस का है। ठीक है, और नहीं है, सौर है यहाँ पर। ठीक है, सौर दिवस कहलाता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। इसके बाद हम लोग केल्विन को देख लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़ा जाए। केल्विन बोला जाता है, ठीक है, केल्विन। ठीक है, केल्विन हिंदी में अगर बात करें तो केल्विन। ठीक है, इस तरह से लिखाता है। तो केल्विन क्या होता है कि आपका कि जल के त्रिक बिंदु के ताप पर, ठीक है, तापमान का 1/273.116वां हिस्सा, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, 1 का तुल्य है। ठीक है, ये आपका केल्विन का है। ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हो, थोड़ा सा पॉइंट के इधर उधर हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोगों ने सारा यूनिट को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। आपका जो भी फंडामेंटल यूनिट बताया गया था, इसको पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बोले केल्विन का, ये हो गया हम लोग का। एम्पेयर का बात करें, ठीक है, एम्पेयर को भी देख लेते हैं, तो आप एक तरह से समझो। ठीक है, इस तरह का हम लोगों ने लिया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा, आप ड्राइंग को समझे आसानी से। चलिए, ये मैंने इरेज कर दिया है। अब आप समझो, इधर से आपको फोर्स मान ले F लग रहा है, इधर से आपको फोर्स मान लीजिए कि F लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का वैल्यू जो बताया गया है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लगाया जा रहा है दाब। ठीक है, और ये आपका वैक्यूम, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात, जहाँ पर हवा भी नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इधर से करंट आई फ्लो हुआ, इधर आपका बायडायरेक्शनल है, फिर इधर आपका हुआ। अब यहाँ पर आप समझो कि इस तरह का फिगर बनाने का है, क्या है कि निर्वात में रखे गए नगण्य अनुप्रस्थ काठ वाले 2 चालकों के शीर्षों के बीच में 1 मीटर की दूरी, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में कितना, 1 मीटर की दूरी हो, और समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो, के बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसमें बहने वाला धारा कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, ये इसके बारे में आपको बताया गया है कि अगर 1 मीटर का दूरी लेते हैं और अगर समान धारा में अगर बहता है तो वो 2 × 10 तक का बल लगता है, तो 1 एम्पियर हम लोग उस चीज़ का हम लोग क्या समझते हैं, वैल्यू समझा जाता है। तो इस तरह करके आपको बताया जा है, लिखा गया है। अगर हम लोग मोल देखते हैं तो मोल भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको क्यों हम लोग छोड़े, पूरा का पूरा हम लोग ऐसा यूनिट को देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि C12 यानी कि कार्बन के 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है, 1 मोल कहलाती है। ठीक है, अब जिसे अवोगाड्रो के नंबर से जाना जाता है, जिसका जो मान होता है, ठीक है, जिसका मान अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 6.023 × 10⁻⁻23। ठीक है, अणु, परमाणु या फिर आयन आपका होता है। इसको हम लोग और डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे कि जब आपको अलग अलग यूनिट्स के वैल्यू बताए जाएंगे कि कितना इक्वल टू कितना होता है। अभी तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि फंडामेंटल हम लोग का डेफिनेशन क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट जो हम लोग का फंडामेंटल यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडेला बोला जाता है। ठीक है, कैंडेला बोला जाता है। इसमें क्या है, कैंडेला कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर, हम आपके कंटेंट से हम लोग क्या है, सेटिस्फाई। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन हमारा बना रहेगा, ताकि हम लोग क्या करें कि और आपके लिए मेहनत करें कि वो कंटेंट लाएं कि जो आपको बिल्कुल एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिलवा सकता है। ठीक है, तो अब कैंडेला की अगर हम लोग बात करें, कैंडेला में क्या है कि प्लेटिनियम के हिमांक बिंदु, ठीक है, यानी किसी न किसी को तो रेफरेंस बिंदु लेंगे, हिमांक बिंदु पर यहाँ पर लिया गया है प्लेटिनियम के हिमांक बिंदु। ठीक है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 1/6000 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पे अभिलंब ज्योति तीव्रता का मान कितना होगा, 1 CD होगा।
ये इस तरह से आपको लिखा गया। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर का अगर दाब पड़ता है, उस किसी पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 1/6000 मीटर स्क्वायर हो, तो उस पर हम लोग समझते हैं कि उस पर एक कैंडेला, उस पर ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का यहाँ तक का जो भी पर्टिकुलर हम लोग का जो डेफिनेशंस है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, आपको बताया है। आई होप कि वीडियो हम लोग की लंबी जा रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग को कंसेप्ट आप लोग को क्लियर किया गया। अभी हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है, आप देखोगे कि हमारे पास कमी नहीं है कंटेंट का। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का पिंच मापी आएगा, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, फिर आपके त्रुटियां, मापों की त्रुटियां क्या क्या है, इस तरह करके हम लोग को आपको बहुत कंटेंट हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आप इसको आराम से नोट डाउन करें, ज़्यादा सेशन हम लोग लंबा नहीं ले जा रहे हैं, ताकि आप लोग शुरू में हो। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करो। ठीक है, फिर हम लोग जैसे जैसे आप लोग का कमेंट बॉक्स में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको हम लोग पढ़ाते चले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ।